जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में है सुषमा बग्गा जी। इनकी हिम्मत की जितनी दाद दूं मैं उतना कम है। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, जब कभी लगता है कि भगवान कुछ कमी रह दिया है, उनके पास में कला तो अपने आप आ जाती है, उनके साथ में एक और चीज़ होती है लड़ने का। जीवन मिला है तो उसके साथ में लड़ने का एक मादा होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा सुषमा जी से मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुनी। सुषमा जी, थोड़ा सा आपके बारे में समझते हैं कि घर वाले आप बता रहे थे कि यार कहते थे पढ़े लिखे क्या करोगे, कितना पढ़े हो आप? मैं MA की हुई हूँ और DED की हूँ, कंप्यूटर में डिग्री ली हुई हूँ। अच्छा, MA किस सब्जेक्ट पे किया हो आपने? मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। अभी क्या करते हैं सुषमा जी? मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। अच्छा, तो ये जब लगता है कि जब आप पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि फैमिली वालों का ये था कि पढ़ के क्या करोगे करके, जी, क्या मन में आता था उस समय? मैंने उनसे कहा कि मुझे आप पढ़ा नहीं रहे हो, पर मैं पढ़ के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है, और करके दिखाया मैंने। आपने तो जमाने को दिखा दिया कि क्या करना चाहिए। क्या करते हो सुषमा जी? वैसे आप बता रहे थे कि कविता भी लिखते हो पिछले कुछ समय से। जी सर, मैं कविता भी लिखती हूँ और साथ में बच्चों को निःशुल्क सेवा देती हूँ। जो बच्चे लोग अपना खर्चा नहीं उठा पाते उनको मैं पढ़ाती हूँ साथ में। अरे, इस बात पे तो जोरदार तालियां हो जाना चाहिए कि आप उन बच्चों का भी जो पढ़ नहीं पाते हैं, कितना बढ़िया काम है। इसी से लगता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में भी जब ऐसे लोग मिल जाते हैं, निश्चित रूप से आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सुषमा जी अभी आप? सर, मैं साल में 1 या 2 बच्चे का खर्चा खुद उठाती हूँ और उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मतलब उनको गाइड भी करते हो, उनके मेंटर बन जाते हो आप? जी सर। कितनी कविताएं लिख दी है सुषमा जी अभी तक आपने? मैं 150 से 200 तक की कविताएं लिखी हूँ, और मैं पहले कभी मंच में नहीं आई, अभी 1 साल 2 साल से मंच में आना शुरू की हूँ। अच्छा, तो क्या कविताओं में क्या चीज़ रहती है आपके? सर, जो मेरे जीवन में बीता हुआ है उस पर कविताएं लिखती हूँ, और जो मेरे आसपास का माहौल रहता है उसके ऊपर कविताएं लिखती हूँ, और विशेष करके मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ तो मेरा उनकी भावनाओं को रखते हुए मैं कविताएं लिखती हूँ। बाल गीत पर मेरा ज़्यादा जोर रहता है। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग सुनने वाले हैं सबसे बड़ा वर्ड माँ। कहते हैं कि सब कुछ कुपुत्र हो सकता है, कुबाप हो सकता है, पिता हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ बच्चे से बड़ा प्रेम करती है, हर बच्चे से जैसा भी लगे, और शिक्षा देने का काम करती है। माँ पे कविता है, तो एक बार जो हौसला अफजाई हो जाए आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ में, और हौसले के साथ में आपसे सुनते हैं कविता माँ। मैं आज माँ के बारे में एक छोटी सी कविता बोल रही हूँ, जिसको मैंने स्वरचित किया है। माँ तुम पर लिखने के लिए जैसे ही कलम उठाई, माँ का प्यार समझ आया, जो कोई समझ ना पाया। माँ तुम्हारा प्यार ही जीवन में पाया, जो कोई समझ ना पाया। माँ तुम्हारे आंचल में सुकून पाया। माँ तुमने मुझे चलना हंसना सिखाया, तुमने ही दुखों से लड़ना सिखाया। माँ तुमने ही जिंदगी जीना सिखाया, जो कोई समझ ना पाया। माँ मैंने महसूस किया कैसे तुमने अनेक उलझनों को सुलझाया, अंधियारे को हटाकर ज्ञान का उजाला फैलाया, जो कोई समझ ना पाया। हाँ, माँ ऐसी ही होती है। माँ मेरी दौलत है, माँ ही मेरी शान है, उसके कदमों में ही मेरा जहान है। बहुत अच्छी है, सही कहा आपने। माँ के ही कदमों पे। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं, माँ ननी फाउंडेशन से नंदिनी जी है। नंदिनी जी लिखती हैं आप? जी। चलिए, मैं और भी लोग हैं तो उनसे एक बार नाम पूछता हूँ। क्या क्या नाम है सर आपका? राजेश बजाज, सुंदर कुकरेजा, हरिओम माखीजा, राधे श्याम ग्रुप, कालिका सिंह खनूजा। एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभी सुनाया था इन्होंने, ब्लाइंड बन के सुनाया था आपने। जी, ब्लाइंड फोल्ड के साथ डबल इंस्ट्रूमेंट। जी जी। महेश भाई पिथालिया। जी जी। कैलाश छावड़ा, रमा पिथालिया। मैं सेतु साहू। राकेश दास, विनय साहू। मैं संजय ख्रिस्टी। बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोगों का आपका आभार कि आपने सुषमा जी की कविता सुनी और बात किया। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।